हेलो, वेलकम टू जेई फिजिक्स। आज हम किनेमेटिक्स की इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे। किनेमेटिक्स की ये जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन की स्टडी करेंगे। इस इक्वेशन को अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए और इस इक्वेशन से हमको क्या क्या चीज़ मालूम चलती है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। ठीक है, ओके। एक जो जनरल एक्सपीरियंस इस इक्वेशन को अप्लाई करने में रहता है, जैसा कि मेरा भी रहा है, कि इसको जब आप अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को तो एक थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। समझ में नहीं आता कि वो जो सिचुएशन है कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है उसको ढूंढने लग जाते हैं, फिर फाइनल वेलोसिटी को पहले लिखें या बाद में लिखें, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत रहती है। इतना स्मूथली इस इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम इस इक्वेशन को इतना स्मूथली अप्लाई नहीं कर पाते हैं और थोड़ा सा एक अटक जाते हैं? ठीक है, ओके। ऐसा क्यों होता है अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ओके। सपोज कीजिए ये एक मोशन है ना। यहां से आपने किसी बॉल को आपने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, और ये ऊपर जाते जाते सपोज कीजिए कि h हाइट पे पहुंच जाती है, h हाइट पे ये बॉल पहुंच जाती है। ठीक है, ओके। और यहां पे आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ लगता है ना। ओके, अब इस सिचुएशन को पहले हम वर्क एंड एनर्जी के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी के मेथड से जब हम इस सिचुएशन को समझेंगे तो आप क्या देखोगे कि इनिशियली जब बॉल स्टार्ट हुई थी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन का नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट सपोज कीजिए 1 है। यहाँ से इसने चलना चालू किया और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाती है, पॉइंट 2 पे पहुँच जाती है। ठीक है ना। ओके, यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में ये बॉल डिस्प्लेस हो जाती है ना। ओके, तो वर्क एनर्जी के हिसाब से जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हम लिखेंगे हाफ mu²। ठीक है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, जैसे जैसे ऊपर पहुंचती जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसको ये जो अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन लग रहा है ये इसकी स्पीड को कम करता जाएगा और अल्टीमेटली इसकी पूरी स्पीड खत्म हो जाएगी। यानी पॉइंट 2 पे इसकी कोई स्पीड नहीं रहेगी, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने बहुत आसानी से लिख दिया कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ये थी और ये जब h हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी और पूरी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh। ठीक है ना। ये इक्वेशन आप सबने लिखी है, बहुत ही आसान है इसको लिखना। आपने काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना। ओके, अब आप यहाँ से देखो कि m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाता है u²। ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2gh और u जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वैल्यू आ गई √2gh। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल स्पीड आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी स्मूथली आपने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया है ना। एनर्जी के मेथड जैसे ही हमने अप्लाई किया, बहुत ही स्मूथली तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कोशिश करते हैं, उससे कितनी आसानी से निकलेगा। ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से ये आपकी बॉल है और ये इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और h हाइट पे ये बॉल पहुंच जाती है। अपोजिट दिशा में ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, ओके। अब हम अप्लाई करते हैं ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन पे और देखते हैं कि कितनी आसानी से हमारा आंसर आता है। तो पहले जैसे ही हमने इस इक्वेशन को लिखा तो सबसे पहले अपना ध्यान यहाँ पे गया v स्क्वायर पे। तो हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपने यहाँ लिख दिया 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, आपने देखा u स्क्वायर है तो आपने u स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में लग रहा है और हमने सपोज कीजिए ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव डायरेक्शन को सेट कर लिया है, ठीक है। तो ऊपर की दिशा में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन सेट कर लिया है, तो इसके अगेंस्ट में ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो g की वैल्यू आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी डालोगे आप इसके अंदर, a की वैल्यू आप डालोगे -g, तो आपने -g डाला, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये इसका मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ था और जाएगा कहाँ पे, जब ये पूरी हाइट यहाँ पे इसकी कवर हो गई मैक्सिमम हाइट और ये पॉइंट 2 है सपोज कीजिए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के बीच में हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी जो पॉजिटिव डायरेक्शन था उसी की दिशा में हो रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया s की जगह लिख दिया +h, यानी h लिख दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो माइनस वाला टर्म था ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है। अब है ना, इस माइनस वाली टर्म को आप इधर ले गए और अब इस पर रूट लगा देते हैं, तो ये आंसर आ गया √2gh इज इक्वल टू v, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये भी आसान है ना, बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना क्लियर है कि जो पहला जो हमारा मेथड था उससे तो थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है। जितना स्मूथली हमने वर्क एनर्जी मेथड से किया ये उतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमको साइन के बारे में ध्यान रखना पड़ रहा है, दूसरी बात फिर आपने ये जो टर्म आई इसको इधर आप लेके आए, तो 2 स्टेप हो गए और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि क्या चीज़ रखनी है इसमें। ये जो एग्जाम्पल है ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनमें कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसको ढूंढोगे आप कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फिर उसको रखना है, अब इनिशियल पहले रखना है कि फाइनल पहले रखना है। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि इस इक्वेशन को जब अप्लाई करते हैं ना तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे आती है कि यहीं पर रुक जाते हैं थोड़ा सा। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल क्या होगी और पहले किसको लिखें, इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आपका जो जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इक्वेशन को किताबों में कैसे लिखा जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके से किताबों में या हमारे नोट्स में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, आप इसको फाइनल से लिखना चालू कर रहे हो, ये है प्रॉब्लम यहाँ पे। जबकि होना क्या चाहिए, देखो होना इसमें क्या चाहिए, ये क्या चीज़ है, इनिशियल, ये वो चीज़ है जो इनिशियली आपके पास थी और फिर इसके अंदर इतना चेंज आया, तो इनिशियल में आपने चेंज ऐड कर दिया। इनिशियल जो आपके पास था उसमें कुछ चेंज आया और फिर ये बराबर होना चाहिए था, और फिर ये बराबर होना चाहिए था फाइनल के। अब आएगा आपका फाइनल, ये हो गया आपका फाइनल। तो ये तो एक लॉजिकल फ्लो दिख रहा है यहाँ पे कि इनिशियल, आपको पहले इनिशियल के बारे में सोचना है क्योंकि वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, प्लस इसके अंदर कुछ चेंज आया और फिर ये फाइनल चीज़ बनी। लेकिन हम करते क्या है, किस तरीके से इस इक्वेशन को हमने देखा है, इस इक्वेशन को हमने इसी तरीके से देखा है कि v स्क्वायर पहले आता है इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हम इसके बारे में पहले सोचने लगते हैं और यहीं से सारी गड़बड़
चालू होती है, यहीं से वो थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है काम करने में, इतना स्मूथली नहीं हो पाता, क्योंकि आप पहले फाइनल की चीज़ रख रहे हो। फाइनल तो आएगा, इससे आएगा ना, पहले इनिशियल उसमें क्या बदलाव आया फिर फाइनल आएगा। इसी चीज़ को मैं पहले से लिख रहा हूँ, तो हमेशा तो पता नहीं होती फाइनल क्या होगा, फाइनल निकालना होता है ना, तो उसको आपको यहाँ से लिखना चाहिए, पहले इनिशियल फिर उसमें कुछ चेंज आया और फिर फाइनल आ गया। और जो मैंने पहले ये जो v² आगे लिखा जाता है, इसी को आपने बाद में लिख दिया, बात तो वही है ना। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने का जो बेस्ट तरीका है वो है u² + 2as = v²। अब इस फॉर्म से जब हम अप्लाई करके देखेंगे, इसी चीज़ को दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से आपकी ये जो बॉल जा रही है u स्पीड से, और इसको h हाइट तक ये ऊपर गई, 0.1 से डिस्प्लेस होकर के 0.2 तक, ठीक है, और g एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में लग रहा है। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। u² यानी इनिशियल प्लस इसमें क्या चेंज आया, 2as = v²। तो हमने यहाँ से इसको जैसे मोशन स्टार्ट हो रहा है ना, उसी तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने लिख दी u² प्लस, फिर आपने देखा कि 2 एक्सेलरेशन, ऊपर की दिशा पॉजिटिव है ना, ऊपर की दिशा को आपने पॉजिटिव सेट कर रखा है, और उसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -g। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, क्योंकि 1 से लेकर 2 में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये प्लस की दिशा में ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, यानी हाइट को भी कैसे रखना है, +h रखना है। और फिर ऊपर जा कर के फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है, ऊपर पहुँचते पहुँचते 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। अब आप देखो, आपने स्मूथली इसको यहाँ से स्टार्ट किया और ये लिख दिया, और ये आ गया आपका u² = -2gh, उधर चला जाएगा तो 2gh आ गया, और u आ गया √2gh। अब की बार थोड़ा ज़्यादा स्मूथली हमारा आंसर आया है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसलिए शायद आपको इतना अंतर इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप इस अप्रोच से यूज़ करोगे इसे, तो जब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आएगी, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, तब आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे कि इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोसेस से चल रहे हो, इनिशियल प्लस इसमें क्या चेंज आया और फिर फाइनल। दिस इज़ अ बेटर वे टू राइट दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज़ अब हम ये देखते हैं कि ओके, तो ये पहली हमने चीज़ देखी कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने में क्या दिक्कत आती है ना, और कैसे इसको लिखना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली अब हम देखेंगे कि v² = u² + 2as, ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देखो कि यहां पे ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन है। और ये जो क्वांटिटी है, ध्यान यहां पे देना है, ठीक है। अक्सर इसको s लिखा जाता है, जबकि मैंने पहली वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये इंटरवल्स होते हैं, यानी आपको दरअसल s की जगह लिखना चाहिए ΔS, क्योंकि ये स्पेस के अंदर इंटरवल है, ठीक है ना, इट इज अ इंटरवल इन स्पेस। कहां से कहां तक आप गए, कहां से कहां तक वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो उसके अंदर एक इंटरवल होती है कि यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, इसलिए वो हमेशा एक इंटरवल होता है। और इसी तरीके से जो टाइम का वेरिएबल आता है वो भी t ना होकर के क्या होता है, ΔT, क्योंकि ये टाइम के अंदर इंटरवल है। ये दो क्वांटिटीज हमेशा इस इंटरवल की फॉर्म में रहती हैं, लेकिन क्योंकि इनिशियली 0 ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हो कई बार, तो इसलिए उसको s और t लिख देते हैं, जबकि बेटर जो सही तरीका है वो क्या है कि इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहिए। ओके, अब इस इक्वेशन से, है ना, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस, ठीक है ना। एस की जगह हमने लिख दिया डेल्टा एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल होती है, ठीक। अब इस इक्वेशन से हमने सॉल्व किया, v की वैल्यू निकालते हैं। तो v की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट लेंगे, रूट यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस, ये आ गया। अब क्योंकि हमने इस पर रूट लिया है तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है उसमें प्लस और माइनस आता है, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो वही चीज़ आएगी। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब इस बात से आपको क्या मालूम चल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हमने v यहाँ से वेलोसिटी निकाली तो हमारे पास आया आंसर प्लस माइनस रूट यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस। और इससे हमको क्या मालूम चल रहा है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इसके दोनों जो सॉल्यूशन आए, इसको एक बार अलग से लिखते हैं। तो सॉल्यूशन आया इसका, एक स्पीड आ गई, एक वेलोसिटी आ गई आपकी प्लस रूट यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस, और एक आ गई आपकी, यानी ये दो अलग अलग वेलोसिटी है ना, इसको आप चाहे v1 या v2 डाल दो, ये दो रूट्स आ गए एक तरीके से। यहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, एक ही चीज़ है। दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस रूट यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस तरीके से दो वेलोसिटी आ गई है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। इसका क्या मतलब हो रहा है ना। अब देखो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन हमसे कह रही है कि एक डिस्प्लेसमेंट के लिए दो स्पीड है, दो वेलोसिटी है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। एक तो क्या है, प्लस है, तो अगर आपने ऊपर की तरफ डायरेक्शन माना है तो उसको प्लस मान लेते हैं, तो एक तो प्लस वेलोसिटी हो गई और एक माइनस वेलोसिटी हो गई। यानी एक अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो दो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है, इससे दो चीज पता चल रही है, यानी ये दो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है वन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल तरीके से देखते हैं, एक्चुअल मोशन में देखते हैं इसका क्या मतलब है। सपोज कीजिए यहां से आपका मोशन स्टार्ट होता है और एक बॉल आपने ऊपर की तरफ यहां से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ये बॉल फेंकी आपने, ठीक है। तो ये बॉल ऊपर जाएगी है ना, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आप यहां पे क्या करते हैं कि एक कोई सा एक लेवल बना लेते हैं, कोई भी हाइट पे एक लेवल बना लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे आपने एक लेवल ले लिया, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हवा में गया और इस पॉइंट पे आया, ठीक है, और फिर और ऊपर गया, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और वापस फिर नीचे की तरफ रिटर्न जर्नी करेगा, तो वापस इसी जगह पे आता है, ठीक है। तो इसको लेबल कर देते हैं कि आपका जो मोशन स्टार्ट हुआ वो यहां से पहले तो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ पॉइंट 1 से, ठीक है। ये आपका पॉइंट 1 है, यहां से ये मोशन स्टार्ट होता है और यहां पे पहुंच गए पॉइंट 2 पे, ठीक है। और इसके भी ऊपर जाओगे तो पॉइंट 3 आ गया, अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ गया, और फिर ऊपर से नीचे आओगे तो ये पॉइंट 4 है, ठीक है। और फाइनली ये 5 पॉइंट नीचे वापस उसी जगह आ गया, ठीक है। तो बॉल की जो जर्नी है वो पॉइंट 1 से पहले पॉइंट 2 में डिस्प्लेस हुई है ना, फिर 2 से और ऊपर आ गई, मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर वापस 4 पे आ गई, और फिर ये फाइनली उसी लेवल पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो क्या है कि ये जो लेवल आप देखो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। अगर आप देखो इस लेवल से और इस लेवल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर मैं बात करूं कि ये ऑब्जेक्ट 1 से लेकर 2 में डिस्प्लेस हुआ तो कितना डिस्प्लेस हुआ,
उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा एस। आगे, और जब ये वापस इसी लेवल पे पहुंचता है ऊपर से नीचे आके, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट का आखिर मतलब होता क्या है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देते हैं 1 मिनट 5 वाले को। ठीक है, है ना, इस तरीके से बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ रही है। आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी में डिस्प्लेस हुआ, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। उन दोनों के बीच में जो वेक्टर है, यहां से आपको यहां जाना है, तो ये जो वेक्टर है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, अगर पॉइंट ए नीचे है इधर और ऊपर गया बी की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट ए से बी में डिस्प्लेस हुआ, तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, ये। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब आप यहां पे देखो कि ये जो पॉइंट 4 है ना, ये जो पॉइंट 4 है, तो इनिशियल पॉइंट कितना है। पहले अगर आप देखें, अगर इस तरीके से देखें इसे कि मोशन स्टार्ट हुआ था पॉइंट 1 से, है ना, पॉइंट 1 से मोशन स्टार्ट हुआ था और ये फाइनली कहां पे आ गया, पॉइंट 4 पे आ गया। पॉइंट 4 पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल टू फाइनल। यहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ था और फाइनली आप पॉइंट 4 पे आ गए, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो ये जो वेक्टर है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप देखो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये जर्नी के अलग अलग वो है, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। ठीक है ना, यहां पे भी 1 से लेके आप 2 पे गए तो वही डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे आप जब 4 पे आ गए तो इसका भी लेवल क्योंकि उतना ही है, ये भी 1 से उतना ही डिस्प्लेस है। ये भी इनिशियल और फाइनल है, और कुछ देर बाद ये वाला फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल टू फाइनल दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है उसमें अंदर सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है कि इनिशियल से फाइनल में आप वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, और ये चीज़ दोनों में सेम है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एक डिस्प्लेसमेंट 2 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब इस तरीके से ये बॉल अपनी जर्नी को इस तरीके से करती है ना, तो यहां पे हम एक कोई लेवल बना देते हैं यहां पे, सपोज कीजिए। तो इस लेवल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, डेल्टा एस। यानी एक डिस्प्लेसमेंट पे कितनी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो 2 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। यानी एक, आप देखो, एक वेलोसिटी वेक्टर तो यहां पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ऊपर से लौट के आएगा तो यहां पे वो वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। ये चीज है समझने वाली। तो ये इक्वेशन को ये बताती है कि किसी एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी एक लेवल पे जब आप उसका डिस्प्लेसमेंट लोगे, वो डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है। तो यहाँ पे एक तरफ तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है और रिटर्न जर्नी में जो वेलोसिटी नीचे जा रही है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। और एक डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि इन दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ग्राफ है, आपको ये जो फिगर है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि किसी भी एक लेवल पे जो जाने की स्पीड है और आने की स्पीड है वो सेम रहेगी। इस चीज़ को हम इस इक्वेशन से भी देख चुके हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक तो प्लस है, ऊपर की तरफ जा रही है, और एक नीचे की तरफ जा रही है। ये चीज़ समझनी थी। ठीक है, इसको और भी आसानी से हम समझ सकते हैं। एक और तरीका है इस बात को समझने का। सपोज कीजिए यहां से
एक बॉल का मोशन चालू होता है u स्पीड से और ये ऊपर जाके इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई एक लेवल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल बना लिया सपोज कीजिए, और अब हमको देखना ये है कि, है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी है सपोज कीजिए ये इनिशियली तो u थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते सपोज कीजिए v हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ की निकालनी है कितनी हो जाती है ना, ठीक है। अब इसमें अब की बार हम क्या करेंगे कि इसी लेवल से हम अपना जो s कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट का जो कोऑर्डिनेट है, वो अब की बार हम यहाँ से मेज़र करेंगे, इसी लेवल से मेज़र करेंगे। अभी तो हम कहाँ से मेज़र कर रहे थे, नीचे से मेज़र कर रहे थे। अब तक तो हम कहाँ से मेज़र कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट को, बिल्कुल जो ग्राउंड वाली पोजीशन है यहाँ से मेज़र कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब की बार हम क्या करेंगे कि इसी लेवल से डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमने अपना सेटअप कर दिया कोऑर्डिनेट s = 0। अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, v² = u² + 2as 2a डेल्टा s, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर मुझे इसी लेवल पे रहना है, यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और इसी लेवल पे ही रहा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप जहाँ थे वहीं पे हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा s 0 हो गया। देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होकर के ऊपर जाएगा और वापस इसी लेवल पे आ जाता है, तो पोजीशन 1, इस पोजीशन 1 में, और ये ऊपर से यहाँ पे आ जाता है पोजीशन 2 में। 1 से 2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा s 0 हुआ ना, 0, क्योंकि जिस हाइट पे था ये वापस उसी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। तो जैसे ही आप इसको 0 डालोगे ना इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, v² = u² प्लस ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अब आप देखो यहाँ से v² = u² आ गया, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, √u² प्लस माइनस, यानी आपके पास दो वेलोसिटी आ गई, एक तो प्लस u है और एक माइनस u है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस लेवल पे एक स्पीड तो ऊपर रहेगी और एक स्पीड नीचे रहेगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी वाला u नहीं है, यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो इस इक्वेशन से और इस तरीके से भी हमको मालूम चल रहा है कि एक लेवल पे जो आने और जाने की स्पीड है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। दोनों तरीके से आपने देख लिया। अब हम देखते हैं साइन के बारे में, देखते हैं साइन कैसे अप्लाई किया जाता है इसमें। v² = u² + 2as। ओके, अब अभी हमने देखा था कि इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए इक्वेशन को, है ना, तो इसको सही तरीके से लिखते हैं, यानी u² + 2a डेल्टा s = v², ठीक है ना। ये बेटर तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का। ओके, अब देखो साइन कैसे डाले जाते हैं। तो सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है u, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्योंकि यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट 1 है और यहां से ये कहां पे चला जाएगा, सपोज कीजिए पॉइंट 2 में चला जाएगा। पॉइंट 1 से ये डिस्प्लेस होके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी किस दिशा में है, इस दिशा में ऊपर की तरफ है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, इस पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां पे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। और हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली सपोज कीजिए। तो इस इक्वेशन में जब हम साइन डालते हैं तो कैसे डालेंगे, देखो जो u² स्क्वायर वाली टर्म है उसमें तो साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। बाकी आप देखो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है और आपकी डायरेक्शन भी आपने ऊपर की तरफ प्लस में ली है, तो ये आपका रहेगा प्लस में, ठीक है। तो u² आ गया प्लस 2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे की तरफ है, जबकि आपने ऊपर की तरफ डायरेक्शन प्लस मानी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने लिख दी माइनस,
ठीक है। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 में हुआ, और ये इसकी दिशा कहाँ पे है, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ है, और ऊपर की दिशा में ही आपने प्लस डायरेक्शन चूज की है, तो इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि आपने प्लस की दिशा में ही आपका डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। यानी ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है h, ये भी प्लस में आएगा यहाँ पे, तो प्लस h आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आप साइन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। v स्क्वायर और u स्क्वायर में तो साइन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि वो स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मेन जो चीज गलती होती है वो किस में होती है कि डिस्प्लेसमेंट को प्लस माइनस में गलत कर देते हैं लोग। तो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इस बात पे फोकस करो कि डिस्प्लेसमेंट को सही कैसे डाला जाता है इक्वेशन में। सबसे पहले तो क्या सोचना चाहिए आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया और आप कहाँ गए, ठीक है ना, लास्ट में आप कहाँ पहुँचे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और उन दोनों की को कनेक्ट करता हुआ आपने एक वेक्टर बना दिया, तो ये वेक्टर किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी क्योंकि आपने ऊपर की तरफ दिशा प्लस में मानी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका प्लस में आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि जो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन देखा, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी। उसी तरीके से आप अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अगर मोशन हो रहा है, सपोज कि ये इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इस तरफ है, और एक्सेलरेशन उसके अंदर अपोजिट दिशा में लग रहा है, यानी क्या होगा, ये एक्सेलरेशन क्योंकि अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, एक टाइम पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, एक टाइम पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन इसी दिशा में लग रहा है, तो फिर से अब इसके अंदर वेलोसिटी बिल्डअप होने लगेगी इस दिशा में। अभी तो इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन इसको फिर से इसके अंदर एक वेलोसिटी बिल्डअप करेगा, और ये चलता जाएगा वापस, और इसी रास्ते पे ये इस तरीके से आया और ये ऐसे वापस चला जाएगा। तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि किसी एक डिस्प्लेसमेंट पे, सपोज कि यहाँ पे मैं कोई एक लेवल बना देता हूँ ये, तो इनिशियल पॉइंट जो आपका है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट 1 है, और इनिशियल पॉइंट, और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट 2 तक। तो इनिशियल से फाइनल ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, यहाँ से आप आओगे 1 से लेके यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एस। तो इसको रिप्रेजेंट कौन सी दो वेलोसिटी कर रही है, एक तो यहाँ से ही जाने वाली v, और जब ये वापस इसी रास्ते से जाएगा तो इधर वाली। तो आपने देखा कि एक उतने डिस्प्लेसमेंट पे ये दो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो जाते वक्त और एक आते वक्त, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, ये बातें समझ में आ जाएंगी, और ये आपको प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है, कि एक ही डिस्प्लेसमेंट पे आने और जाने की स्पीड सेम है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में है ना। ये खास तौर से जब काम आएगा आपको, जब फ्री फॉल का जो मोशन हम एनालाइज करेंगे, फ्री फॉल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। और अगर हॉरिजॉन्टल में है तो उसके अंदर इस तरीके से है कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। ओके, फाइनली अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन आखिर किस तरीके से ड्राइव होती है, ठीक है, कैसे ये इक्वेशन बनी है ना, उसको देखते हैं। ओके, तो पहले सबसे पहले हम इसको कैलकुलस के मेथड से देखते हैं, ठीक है। कैलकुलस, आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यही होता है। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ds जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेरिएबल है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक जगह तो आपने इसके नीचे रख दिया और एक आपने ऊपर रख दिया,
ठीक है। ये बेसिकली इनको इन्फिनिटेसिमल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटेसिमल्स की भी अलजेब्रा होती है, उनको भी आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इन्फिनिटेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको आप देखो कैंसिल आउट कर दोगे तो वही चीज़ है, जो चीज़ पहले थी वही चीज़ रहेगी, है ना। और ये चीज़ आ गई आपके ए के बराबर। अब आपने देखा यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको आपने लिख दिया v, तो ये आ गया आपका dv अपॉन ds, ये तो एज इट इज आ गया। और ये क्वांटिटी क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी। ये आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ओके, अब ये चीज बराबर आ गई एक्सेलरेशन के। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं या कैलकुलस के अंदर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं, तो v और dv इनको एक तरफ रखेंगे और बाकी क्या जो एक्सप्रेशन है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये v dv, ठीक है ना। v को पहले लिख दिया, v dv आ गया और a इधर आ गया और ds, ये ds ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया ts। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, v dv इज इक्वल टू a ds, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा दी जाती है। लिमिट्स यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो और फाइनल जो वेलोसिटी है v। और यहाँ पे इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो भी हो सकता है या कुछ भी पर्टिकुलर हो सकता है। आपने जीरो से स्टार्ट किया तो जीरो आपने यहाँ पे ले लिया और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया s, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है ये हमको मालूम है, v स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। और ये आपने ब्रैकेट लगा दिया और इसमें लिमिट्स लगा देते हैं u और v। इसी तरीके से आपने इंटीग्रेशन करते हुए ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको मालूम है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, तो कांस्टेंट वाली चीज़ को इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। और जब ये इंटीग्रल आएगा 0 to s डेल्टा s, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इसमें डाल दो तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी डाल देते हैं u स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में ये लिमिट्स को डाला जाता है। पहले आपने फाइनल डाल दी और फिर उसको माइनस कर दिया जाता है और इनिशियल वाली वैल्यू को इसमें एक्सप्रेशन में रख देते हैं। ओके, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन और इसमें क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये वो कारण है कि आप इसमें जो इनिशियल वाला है उसको s इक्वल टू 0 लेते हैं, इसलिए s माइनस 0 होकर के ये s हो जाता है, जबकि होता एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इंटरवल है डेल्टा s, ठीक है ना। ओके, अब आप यहां से देखो कि ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 2 और ये क्या हो गया a इंटू एस माइनस 0 यानी as। अब 2 पर चला जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वो इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ गया आपका पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये कैलकुलस से हमने देख लिया कि इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। अब हम इसको वर्क एंड एनर्जी वाले मेथड से देखेंगे, ठीक। वर्क एंड एनर्जी के मेथड से देखते हैं ये इक्वेशन कैसे आई। वर्क एनर्जी,
ठीक है। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है u है, ठीक है, और यहां से ये डिस्प्लेस होकर के फाइनली सपोज कीजिए यहां पे आ जाता है, ठीक है ना। इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, F फोर्स अप्लाई हो रही है सपोज कीजिए, और इस F फोर्स की वजह से इसके अंदर A एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इसके अंदर A एक्सेलरेशन आ जाता है और इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस होकर के ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, इसका 0.1 पोजीशन से 0.2 में आ गया, ठीक है ना। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा S, तो आपने लिख दिया डेल्टा S, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई सपोज कीजिए, ठीक है। अब हम वर्क एनर्जी के मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक, ओके। देखो वर्क एनर्जी का मेथड कैसे अप्लाई होता है। इनिशियली इसके पास कितनी, आपको मालूम है वर्क एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, और इसके अंदर आप ऐड कर देते हो वर्क डन, कितना वर्क हुआ इस ऑब्जेक्ट पे। इस वर्क की वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है इस पे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी इंक्रीज हो गई और ये बन जाती है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे लिख दी, इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, 12 mu², ठीक है। तो आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अब आपने यहाँ पे देखा कि कितना वर्क हुआ है, और वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतनी फोर्स अब इस पे अप्लाई हो रही है और इसकी वजह से ये डिस्प्लेस होकर के 0.1 से यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस होके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, डेल्टा S, ठीक है ना, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मोशन की दिशा में ही हो रहा है तो ये क्या होगा, प्लस में लिखा जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, प्लस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, 12 m, फाइनल वेलोसिटी इज v²। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब आप देखो इसमें, है ना, ये हो गया 12 mu² प्लस, अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना। F इक्वल टू ma, सबको मालूम है तो कि फोर्स ये भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स की जगह आपने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, और डेल्टा S तो यहाँ पे पहले से ही है डिस्प्लेसमेंट वाला। ये हो गया आपका 12 m v², ठीक है। अब आप देखो इस पूरी इक्वेशन में m हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। m को अगर हर जगह से कैंसिल आउट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये u²/2 प्लस a डेल्टा S इज इक्वल टू m कैंसिल आउट हो गया यानी v²/2। अब क्या करना चाहिए हमको, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, आ जाएगा, दिख गया आप तो आपको आंसर, ठीक है। ये सब आप खुद भी कर सकते हो, है ना, यू नो ऑल दिस, ठीक है। मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन को कैसे आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा u², यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a डेल्टा S, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हट जाएगा, v² आ गया। तो देखो ये वही इक्वेशन है जो अल्टीमेटली, जो हमने सही तरीके से जो इसको लिखना सीखा था कि पहले इनिशियल होना चाहिए प्लस उसमें कुछ चेंज आया और फिर फाइनल, ये बिल्कुल वैसा ही है,
है ना, बिल्कुल वही इक्वेशन बन रही है, u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिखना चाहिए, है ना, इनिशियल प्लस चेंज और फिर फाइनल, जो कि वर्क एनर्जी वाले मेथड से बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दरअसल ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम बनी है इसमें भी इंटीग्रेशन से ही बनी थी ये इक्वेशन, तो वो सारी चीज़ें इसमें पहले से समाहित हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा। जबकि वो वर्क एनर्जी का जो ये इक्वेशन बनी थी ना, ये इसी के अंदर वो है पहले से, ठीक है। ओके, तो फाइनली आपने देखा कि ये इक्वेशन कैसे आई, वर्क एनर्जी के मेथड से भी हमने देखा और कैलकुलस के मेथड से भी हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने समझने वाली बात क्या देखी कि साइन को कैसे डाला जाता है, ठीक है ना। आप कोई पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लेते हो, और सबसे ज़्यादा जो खास बात यहाँ पे ध्यान रखने की होती है कि डिस्प्लेसमेंट आपका किधर से कहाँ पे हो रहा है, क्या आपकी इनिशियल पोजीशन थी और क्या फाइनल थी, और उनके बीच में जो वेक्टर आप जब ड्रॉ करोगे यानी 1 टू फाइनल पोजीशन, तो वो वेक्टर आपको बताता है कि किस दिशा में आप जा रहे हो, और वहाँ से उसकी प्लस और वैल्यू रखी जाती है कि प्लस डिस्प्लेसमेंट है या माइनस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ओके, और हमने ये देखा कि एक जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है फ्री फॉल वाले मोशन में। ये वाली चीज़ ये है काम की, यानी फ्री फॉल मोशन में जब आप देखोगे कि किसी एक लेवल पे ऊपर जाने की जो स्पीड है वो v होगी, लेकिन ये ऊपर जा रही है, और उसी लेवल पे नीचे जाने की स्पीड v रहेगी, दोनों की स्पीड सेम है, एक ऊपर जा रही है वेलोसिटी, एक नीचे जा रही है, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन से इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, ठीक है ना, ये सेम था, ठीक है ना। ये चीज़ समझने की है कि डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है, इनिशियल टू फाइनल। अब बीच में रास्ते में क्या हुआ ये मतलब नहीं है, यहाँ से वो 3 में चला गया, लेकिन आया तो अल्टीमेटली 4 पोजीशन पे आ गया ना, जिसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना कि 2 का है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ओके, तो ये फिगर आप ध्यान रखें, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आप देखोगे कि ये जो डायग्राम है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।